नमस्कार साथियों, ये जो खानवा का युद्ध हुआ भाई, इस खानवा के युद्ध के बारे में हम जो डिटेलाइज व्याख्या करते हैं तो उसमें हमारे सामने ये चीजें देखने को आती है भाई। तो ये खानवा का युद्ध था भाई, और खानवा के युद्ध में किस तरीके से सैन्य संचालन किया गया था, किस तरीके से यहाँ पर सेना जमी हुई थी, ये पूरा प्लानिंग यहाँ पर था भाई। एक तरफ बाबर की सेना थी और एक तरफ किसकी सेना थी भाई, राणा सांगा की सेना थी। बाबर ने अपनी सेना में एक आरक्षित टुकड़ी रखी थी, हुमायूं को वाम पार्श्व में सौंपा था और जिम्मेदारी बाबर स्वयं मध्य में संभाल रहा था, और दक्षिण के अंदर दक्षिण पार्श्व का नेतृत्व मेहंदी ख्वाजा को दे रखा था भाई। आगे सैनिक टुकड़ी थी और यहाँ पर इसके प्रमुख तोपची खड़े हुए थे। यहाँ बाबर ने उस्मानी विधि से तोपें जमा रखी थी, जिनके आगे उसने खाइयां खोद रखी थी, और साथ में इधर उसने अपने तीरंदाज सैनिक खड़े कर रखे थे भाई। राजपूतों की सेना अलग अलग दलों में अलग अलग सरदारों और सामंतों के साथ बटी हुई थी। और बात करें तो इसका जो हरावल का नेतृत्व है वो हसन खां मेवाती के हाथ में था भाई। यहाँ पर हाथी जो थे उनके द्वारा राणा सांगा ने अपनी सेना में हाथियों से इस अटैक को किया, और ये इसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसने जैसे ही हाथियों को आगे भेजा, चलने वाली तोपें गई, हाथी इस खाई को क्रॉस नहीं कर पाए और वापस राणा की सेना को ही रौंदते हुए चले गए भाई। इसके बाद राणा की सेना आगे बढ़ी। आगे बढ़ने पर दोनों तरफ से तीरें चली और इधर से क्या हो गए भाई, बंदूकें और तोपें चली। इसलिए जो सैनिक थे वो क्या हो गए भाई, जख्मी हो गए। तो इस युद्ध में राणा के द्वारा जो युद्ध पद्धति अपनाई गई वो प्राचीन युद्ध पद्धति थी, और उस प्राचीन युद्ध पद्धति को ही उसकी पराजय का कारण माना जा सकता है। और आप देख भी रहे हैं भाई, इस बैटल के अंदर तोपों ने तलवारों का सामना किया और तलवारें तोपों के सामने जीत नहीं सकती थी। इस कारण इस धरा का एक महान योद्धा राणा सांगा पराजित हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि 80 घाव लगे थे तन पर, कि 80 घाव लगे थे तन पर, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में।